Hello everyone, this is day 4 of EMRS PGT History Answer Writing Practice। तो आज हमने अपना सेकंड यूनिट जो कि है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, इसके क्वेश्चन को किया है। इस यूनिट में हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें है राजनीतिक विकास, आर्थिक विस्तार, धार्मिक सांस्कृतिक आधार और साथ में एक हिस्टोरियंस व्यूज़ के बारे में दिया हुआ है, जिसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन बनाया है 3 महाद्वीपों में फैले रोमन साम्राज्य, जो कि है 27 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के राजनीतिक विकास, आर्थिक विस्तार तथा धार्मिक सांस्कृतिक आधार की व्याख्या कीजिए। इसे मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस के आंसर की तरह ही डील किया है, जिसमें मैंने पहले इंट्रोडक्शन का पार्ट रखा है, सेकंड मैंने बॉडी जो है पॉइंट वाइज तोड़ी है, उसके बाद लास्ट में एक कंक्लूजन दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 27 ईस्वी पूर्व में ऑगस्टस के अधीन गणराज्य के साम्राज्य में रूपांतरण के साथ रोमन साम्राज्य का उदय हुआ। ओके, यह साम्राज्य यूरोप, एशिया और अफ्रीका यानी 3 महाद्वीपों में फैला और 600 ईस्वी तक इसकी राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विरासत प्रभावशाली बनी रही। नाउ यहाँ पर मैंने एंड किया है इंट्रोडक्शन का। नाउ बॉडी का पार्ट शुरू होता है। 3 महाद्वीपों में फैले रोमन साम्राज्य 27 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी के राजनीतिक विकास, आर्थिक विस्तार व धार्मिक सांस्कृतिक आधार की व्याख्या निम्नांकित रूप से की जा सकती है। इसके बाद मैंने इसमें पहला पॉइंट लिया है राजनीतिक विकास। 27 ईस्वी पूर्व में ऑगस्टस ने प्रिंसिपेट प्रणाली स्थापित की, जिससे साम्राज्य की सर्वोच्चता के साथ प्रशासनिक स्थिरता आई। प्रांतों में गवर्नरों की नियुक्ति, विधि व्यवस्था और नागरिक विस्तार से एकीकृत शासन बना। थर्ड पॉइंट है सम्राट, सीनेट और नौकरशाही के संतुलन से प्रशासन को स्थिरता दी। 30वीं शताब्दी के संकट के बाद सुधार, जिसमें डायोक्लेशियन और कॉन्स्टेंटाइन ने संरचना को नया आधार दिया। इसके बाद मैंने सेकंड पॉइंट रखा है आर्थिक विस्तार। भूमध्य सागर रोमन झील बना। सड़कों, बंदरगाहों और सिक्कों ने व्यापार को गति दी। कृषि, दास, श्रम और कर व्यवस्था से राजस्व बढ़ा। मिस्र का अनाज, स्पेन की धातुएं और एशिया की विलास वस्तुएं अंतर प्रांतीय व्यापार से जुड़ी। ठीक है, इसके बाद मैंने थर्ड पॉइंट लिया है धार्मिक सांस्कृतिक नींव। प्रारंभ बहुदेववाद के साथ साम्राज्य पंथ ने निष्ठा बढ़ाई। 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म के संरक्षण या स्वीकृति मिली, जिससे सांस्कृतिक एकरूपता बढ़ी। थर्ड है रोमन कानून, लैटिन ग्रीक शिक्षा, वास्तुकला और शहरी जीवन ने साझा पहचान गढ़ा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने एक कंक्लूजन दिया है। अतः उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि 27 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक रोमन साम्राज्य की शक्ति उसके लचीले शासन, विस्तृत अर्थव्यवस्था और समावेशी संस्कृति में निहित थी। राजनीतिक सुधारों, आर्थिक संपर्कों और धार्मिक सांस्कृतिक समन्वय ने इसे 3 महाद्वीपों में टिकाऊ बनाया। यद्यपि पश्चिमी भाग पतन की ओर गया, परंतु रोमन विरासत, कानून, प्रशासन और संस्कृति दीर्घकाल तक विश्व सभ्यता को दिशा देती रही। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को एंड किया है। आपको ये आंसर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।